नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है और इस मिशन के तहत कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। साथियों, भारत अब इन सैटेलाइट की सहायता से पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का और छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और सटीक जानकारी यहां से कलेक्ट कर पाएगा। साथियों, इसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं जो धरती पर हो रही किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना का बहुत ही बारीक तरीके से और सटीक और पारदर्शी तरीके से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा साथियों, इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उसकी सहायता से भारत अब जिस प्रकार से हमने देखा कि भारत की जो फाइटर जेट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें फ्यूल जो भरने की प्रक्रिया होती है वो भारत हवा में ही करवा पाने में सक्षम है। तो अब भारत अंतरिक्ष में भी फ्यूल जो इस्तेमाल किए जाते हैं सैटेलाइट में, वो अंतरिक्ष में भी भरे जा सकेंगे। इन तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है इनके बारे में। इसके अलावा ये कैसे काम करेंगे, साथ ही भारत इनका इस्तेमाल कैसे करेगा, किन किन क्षेत्रों में भारत इसका इस्तेमाल करेगा, उन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसको लेकर के, इस मिशन को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है। मिशन लॉन्च करने की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और ये 12 तारीख को लॉन्च किया जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत के जो अमूमन जो मैक्सिमम सैटेलाइट होते हैं, मैक्सिमम जो प्रक्षेपण होते हैं या फिर जो मिशन होते हैं जो लॉन्च अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं, वो भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाते हैं। क्योंकि साथियों, सतीश धवन जो हरिकोटा में स्थित है, से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और साथियों, इसके साथ जो भारत का विश्वसनीय स्थान है, यहाँ से भारत काफ़ी सारे सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, चाहे गगनयान हो, मंगलयान हो। इसके अलावा इसकी सबसे प्रमुख खासियत ये है कि ये जो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है, स्थिति है, वो काफ़ी पास में है। इसलिए यहाँ से अन्य क्षेत्रों के मुकाबले भारत आसानी से एक कक्षा में अपने सैटेलाइट को स्थापित कर पाता है, तो भारत के यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करता है। साथियों, आज हम बात करें कि जो अभी हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है इसके बारे में, तो ये PSLV C62 मिशन के तहत लॉन्च किया जा रहा है और इसका जो सैटेलाइट का नाम है EOS AN1 है। इसको जो कोड नाम है वो अन्वेषा दिया गया है। साथियों, उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो ये मिशन है ये भारत के जो रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO है और इसरो, दोनों का एक संयुक्त मिशन है। साथियों, उसे विकसित जो किया गया है इसको एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह के तौर पर विकसित किया गया है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा EOS N1 के अलावा इसमें यूरोप के केस्ट्रोल, इनिशियन, डेमोस्ट्रेटर सहित 18 सेकेंडरी पेलोड प्राइमरी सैटेलाइट के साथ जाएंगे और उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। साथियों, इनमें जो सैटेलाइट इस मिशन के तहत जाएंगे उनमें बात करें तो भारतीय जो स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि स्टार्टअप और जो यूनिवर्सिटी के क्यूबसेट हैं वो भी शामिल किए गए हैं, जिनमें CB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी का CGUSAT-1 ये सैटेलाइट लॉन्च जाएगा। इसके अलावा ध्रुव स्पेस का DA-1, स्पेस किड्स इंडिया का SR-2, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी का लचित-1, इसके अलावा अक्षत एयरस्पेस का सोलर्स S4 और दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का DSAT-1 शामिल हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, अपने सैटेलाइट इसरो की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे। साथियों, इसमें सबसे चर्चा का जो विषय वो है, यह है ऑर्बिट एयर स्पेस का आयुसुल सेट। साथियों, ये ऐसा टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया गया है जो भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड है। माने इसके सहायता से भारत अब सैटेलाइट में जो फ्यूल भरने की प्रक्रिया हुई, क्योंकि जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जो फ्यूल भरने की प्रक्रिया होगी वो भारत अब अंतरिक्ष में भी स्थित जो सैटेलाइट है उनमें आसानी से फ्यूल भर सकेगा। अब साथियों, जो अभी EOS N1 अन्वेषा इसका नाम दिया गया सेट उपग्रह जो लॉन्च किया जा रहा है, इसके बारे में यदि बात करें तो यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यानी कि साथियों, अभी तक क्या है कि भारत, अभी आप सभी देखते हैं जो इमेजेस सैटेलाइट इमेज जाती हैं वो कुछ विशेष प्रकार की या फिर कुछ पर्टिकुलर रंगों को डिटेक्ट करती हैं और पृथ्वी पर जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में विशेष जानकारी निकल करके नहीं आती है। लेकिन इसकी सहायता से अब जो स्पेक्ट्रम के माध्यम से पृथ्वी पर निगरानी और गहन तरीके से की जा सकेगी। साथियों, ये जो DRDO और इसरो के द्वारा विकसित किया गया है और यह भारत की निगरानी तथा पर्यावरण संबंधी क्षमताओं को बढ़ाएगा। अब बात करें कि ये सैटेलाइट है, ये PSLV C62 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि किसी एक रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो इसमें PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसकी ये 64वीं उड़ान है।
और जो उपग्रह जाने वाले से मैंने उपग्रह के बारे में आपको बताया है। जो प्रमुख उपग्रह उसमें EOS N1 है, जिसमें कई सारे उपग्रह, छोटे छोटे उपग्रह लगे हुए हैं। साथियों, ये जो कक्षा है इसमें आपको बता दें कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा ये 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर सौर सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। साथियों, एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है सौर पोलर सिंक्रोनस, यानी कि ये जो इस्तेमाल किया जाएगा ये पृथ्वी के ध्रुवों पर स्थापित, मतलब ये जिस प्रकार से आप इमेज में देख सकते हैं, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये ध्रुवों पर ही चक्कर करेगा, यानी कि पृथ्वी की जो पूरी स्थिति है इसको एक स्थिति पर रह करके, मतलब ये जो चक्र करेगा, यानी कि जो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा वो ध्रुवीय क्षेत्रों से लगाएगा। जैसे बात करें तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं, जो रेड कलर का ये आप देख रहे हैं, इसकी इस हिसाब से ये पोलर कहलाता है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो ये जो चक्कर लगाएगा सैटेलाइट, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में लगाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि जो भारत जिस प्रकार से जहाँ पर इसको स्थापित करेगा, जैसे भारत का जो क्षेत्र है उस पर इस टारगेट करके स्थापित करेगा, तो भारत के जो एरिया हैं साथियों, इन एरियो को हमेशा ही, मतलब एनी टाइम उस पर कंट्रोल रखेगा, एनी टाइम उस पर निगरानी रख सकेगा। तो इस प्रकार सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। और इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे सैटेलाइट भी साथ में जा रहे हैं। अब इसके बारे में बात करें साथियों, तो खबरें ये आ रही हैं कि चूंकि जो सैटेलाइट है, जैसे क्या होता है किसी भी चीज़ का अनुमान लगाने के लिए, पता लगाने के लिए उसके एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे किसी भी चीज़ का पता यदि लगाना है तो उसमें सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई घटना घटी है किसी के बारे में, या फिर कोई वस्तु है उसके बारे में पता लगाने के लिए भी सैटेलाइट के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसकी सहायता से क्या होगा कि क्योंकि इसमें इंफ्रारेड किरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, दृश्य प्रकाश हो या अदृश्य प्रकाश हो, इन सभी प्रकार के किरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इंद्रधनुष के सैकड़ों अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश को कैप्चर करती है। मतलब पृथ्वी में जितने प्रकार के जो कलर हैं सभी कलरों की सहायता से डिटेक्ट करेगी और जो घटना है फिर जो वस्तु उसके बारे में पता लगाएगी। इसमें साथ ही जो इमेज बनेगी, ये अभी क्या होता है कि इससे कोई भी चीज़ है, जैसे अनुमान लगाते हैं किसी नदी के घुमावदार मार्ग, नदी के मार्ग के बारे में पता लगाना है तो आप अनुमान लगा सकते हैं सैटेलाइट की सहायता से। यानी कि अब इसमें जो पहले क्या है कि इमेजेस आती हैं, सैटेलाइट इमेज जो आती हैं वो किसी पर्टिकुलर कलर को या कुछ ही रंगों को डिटेक्ट कर पाती हैं और उसके बारे में जानकारी निकल कर आती है। लेकिन इस सैटेलाइट की सहायता से अब सभी रंगों, लगभग 300 प्लस रंगों को, मतलब जो कलर होंगे उनको एक डिटेक्ट कर पाएगा, उसके बारे में जानकारी निकाल पाएगा। यानी कि अब साथियों इसकी सहायता से छोटे छोटे बिंदु पर ही प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि वहाँ से सैटेलाइट आएंगी, सैटेलाइट के माध्यम से कैमरे की सहायता से कलर्स आएंगे, रंग आएंगे जो किरणों के द्वारा संचालित होंगी, तो वो छोटे छोटे वस्तुओं को भी प्रकाश परावर्तन की सहायता से अपनी जानकारी उसके द्वारा यहाँ से निकाली जा सकेगी। साथियों आपको बता दें कि जो ये सिस्टम है हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंस जो है, इसलिए ऐसा काम करता है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु प्रकाश के साथ साथ अपने जो परस्पर क्रिया है उसको दर्शा। जैसे की बात करें, उदाहरण के तौर पर समझाने का बात करें तो इसमें क्या है कि पानी कुछ प्रकाश तरंगों को सोख लेता है, जबकि पत्तियां अन्य रंगों को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे एक विशिष्ट पैटर्न बनता है, जिससे कि बारकोड, जैसे बारकोड जो काम करता है, जिसे आप जो किसी वस्तु पर बारकोड लगा होता है, यदि उसे आप स्कैन करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी निकल कर आती है। तो ठीक इसी प्रकार से भी कैमरा काम करेंगे और वहाँ पर स्थित जो बारकोड के जैसे एक जाल बनाया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी की सहायता से, AI की सहायता से, और ये जो चीज़ें हैं वो कलर के माध्यम से जो भी घटनाएं घट रही हैं, कौन कौन सी डिटेक्शन है, इसके बारे में वहाँ से पता लगा पाएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसमें देख सकते हैं HRSN की जो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंस जो है, इसकी सहायता से कृषि के क्षेत्र में पता लगाया जाए। जैसे कोई फसल यदि स्वस्थ है या बीमार है उसके बारे में आप सैटेलाइट की सहायता से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सूखा है, कीट है, पोषक तत्वों की कमी है, इसके बारे में भी सैटेलाइट की सहायता से पूरी तरह से पता लगाया जा सकता है और उसके निदान और समस्या के जो समाधान है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा साथियों पानी के बारे में, पानी यदि साफ है, दूषित, किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्रों में पानी साफ है या दूषित है, इसका ही पता आप सैटेलाइट की सहायता से लगा सकते हैं। झीलों के बारे में, नदी समुद्र के बारे में कोई घटना यदि घटती किसी प्रकार की, मान लीजिए कहीं से तेल ही निकलने लगता है, फिर केमिकल है क्या है, उसके बारे में स्पष्ट तरीके से सैटेलाइट की सहायता से ही आप पता लगा सकते हैं। यानी कि यह जानकारी और काफ़ी आसान हो जाएंगी। इसके अलावा बात करें साथियों जंगल की कटाई में भी अनुमान लगाया सैटेलाइट की सहायता से आप देख सकते हैं, आप निगरानी रख सकते हैं, प्रदूषण का स्तर मापा जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में भी सैटेलाइट की सहायता से जानकारी निकाली जा सकती है। इसके अलावा इस सैटेलाइट का इस्तेमाल साथियों सोना हो, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज तत्व हैं उनको पता लगाने के लिए किया जा सकता है। और जो अवैध खनन, मान लीजिए किसी जगह पर सोना खनन हो रहा है, लोहे खनन हो रहा है या फिर बॉक्साइट की खनिज की जा रही है, कई तत्वों का जो खदान है, वहाँ पर भी इनकी सहायता से आप निगरानी लगा सकते हैं कि जो अवैध खनन है उस पर भी आप पहचान कर सकते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ साथियों जो है रक्षा के क्षेत्र में, जिसकी सहायता से भारत का जो DRDO है जिसने विकसित किया है, भारत की रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए और निगरानी को मजबूत करने के लिए बनाया है। तो साथियों आज की दुनिया में जो ये सिस्टम है हाइपर स्पेक्ट्रल जो रिमोट सेंस है साथियों, इसके सेनाओं के लिए गुप्त हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। साथियों आपको बता दें, देखिए इसके सहायता से क्या क्या फायदे होंगे सेना को, तो उसमें बात करें तो जमीन का मानचित्र, यानी कि क्या होगा, अब इसकी सहायता साथियों क्या है, कई बार हो जैसे टैंक होते हैं, टैंक सेना के जो टैंक होते हैं वो कीचड़ में फंस जाते हैं, मिट्टी के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं, तालाब है क्या है, दलदली क्षेत्र है, किस प्रकार का एरिया है, वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं, इनके बारे में पता लगाना आसान नहीं होता है। लेकिन इस सेटेलाइट की सहायता से अब जैसे ठीक आगे आने वाले रास्तों के बारे में पता लगाया जाएगा, रेतीले स्थानों और चिपचिप मिट्टी जैसे इसके बारे में पहचान कर सकेगा, जिससे वाहनों और सैनिकों को लिए सुरक्षित रास्ते का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। मतलब ऐसे सैनिक क्या है, कभी किसी युद्ध में जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो पहाड़ी एरिया होता है, मिट्टी की प्रकृति क्या है, क्या क्या चीज़ें होगी, तो उसके बारे में पहले से ही पता लगाया सकता है। इसके अलावा साथियों छलावरण, यानी कि जैसे क्या होता है, कई सारे जो साथियों कई बार देखने में आप देख सकते आप भी आता है कि जो हम दुश्मन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कलर में बनकर छिपे रहते हैं, पौधों के रूप धारण किए रहते हैं, फिर ज़मीनों में छिपे रहते हैं, तो इनका भी काफ़ी आसानी तरीके से इसकी सहायता से पता लगाया सकता है। जैसे कलर में जैसे पौधों का ड्रेस पहने हुए रहते हैं और छिपे रहते हैं, तो इनका पता लगाने के लिए इसकी सहायता से आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। इसके अलावा साथियों कोई भी घटना घटती है तो उसकी पर्टिकुलर जगह या लोकेशन का पता लगाने के लिए, जैसे क्या है कि कोई घटना यदि आपदा आती है तो उस आपदा के आगे पीछे क्या घटनाएं होंगी उसके बारे में पता लगा सकते हैं, कितनी लॉसें हुई हैं, कितनी प्रकार की जो घटनाएं घटी, कितने लोग मतलब कितने लोग मृत हो गए हैं, ये सभी के बारे में जानकारी यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा चोटी से किस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, मार्गों की योजना बना सकते हैं, मतलब एक तरह से वीडियो गेम खेलना जैसा होता है, तो इस प्रकार से जानकारी यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। साथियों ये तकनीकी अभी हाल ही में लॉन्च की गई, इसके बारे में और भी जानकारी आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी बता दें कि इस तकनीक के कुछ मतलब कि क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होती है, परिपूर्ण नहीं होती। साथ ही इसको लेकर के भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगा हो सकता है और इतने सारे डाटा, इतनी सारी जानकारियों को कलेक्ट कर पाना यानी संभाल पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। फिर भी इसके बारे में बताया जा रहा है कि मौसम संबंधी जो कभी कभी स्थितियाँ उसको भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है, तो कई सारी खामियाँ भी बताई जा रही हैं इसके बारे में। अभी जैसे ही लॉन्च होगा उसके बारे में और अपडेट निकल कर आएगी, इसके बारे में हम बताएंगे। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सेटेलाइट कितना हद तक भारत के लिए कारगर साबित होगा, और आपको ये जानकारी यदि पसंद आई साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।